हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज की प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। कहाँ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, कहाँ पे हम सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, और प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और जो है इनके जो है मेन जो है इनके सिलेक्शन पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी देखे होंगे और इस पे काम किए होंगे, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर भी देखे होंगे, इस पे काम किए होंगे। तो कहाँ पे हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं या कहाँ नहीं करते हैं वो समझिए। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर हुआ, जैसे मोर देन 300 यानी कि 300 डिग्री से जितना ऊपर अगर आप टेम्परेचर ले जाओगे, 400 डिग्री 500 डिग्री, तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम टेम्परेचर, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे आप प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर नहीं यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो रबड़ की गास्केट लगी होती है, तो वो जो है बर्न हो जाएगी तो पूरा लीकेज हो जाएगा। तो वहाँ पे इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। कहाँ पे दोस्तों? हाई टेम्परेचर जहाँ पे अधिक हो। लेकिन उसी के अपोजिट अगर हम हीट एक्सचेंजर सेल एंड ट्यूब की बात करें, तो सेल एंड ट्यूब टाइप को आप इजिली वहाँ पे यूज कर सकते हो। कहाँ पे दोस्तों? हाई टेम्परेचर के लिए। दूसरा हमारा है हाई प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी एक सर्टेन प्रेशर जो है आपका पीएचई जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर झेल सकता है। और मैक्सिमम प्रेशर अगर आपको चाहिए तो आपको जो है हीट जो सेल एंड ट्यूब टाइप में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्यूब होती है, ट्यूब में बहुत क्षमता होती है प्रेशर झेलने की। ये जो 160 केजी 150 केजी तक के प्रेशर को आप ये झेल सकते हैं। लेकिन 150 केजी या 160 केजी के प्रेशर को अगर आप चाहोगे कि हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में लेकर जाएं, तो वो उड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, वो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे हाई प्रेशर हो और जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, ऐसे जगह पे आप प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर नहीं यूज करोगे, वहाँ पे सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करोगे। हाई लोड की बात करें, लोड अगर जहाँ ज़्यादा है, मतलब फ्लो रेट जो है, कूलिंग वाटर का इनलेट फ्लो रेट और कूलिंग वाटर का आउटलेट जो है फ्लो रेट, या हॉट वाटर का हॉट फ्लूइड का इनलेट या हॉट फ्लूइड का आउटलेट का जो फ्लो रेट है बहुत ज़्यादा है, लगभग जो है आपका 500 एम क्यू पर हावर या 600 एम क्यू पर हावर ऐसा है। यानी कि हाई लोड है जहाँ पे फ्लो रेट में अगर लें, तो वहाँ पे आप जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि उतना बड़ा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर बनाने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी और वो जो है पॉसिबल भी नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए, तो वहाँ पे आप प्लेट टाइप का नहीं यूज कर सकते हो। वहाँ पे जो है एक तरह से सेल एंड ट्यूब का यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ ट्यूब बढ़ा दो, इसमें ज़्यादा ट्यूब वाली रहेगी, तो हाई हाई फ्लो रेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, जबकि ये एप्लीकेबल है। उसके बाद हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है मैंने भी फेस किया है पीएचई में, जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में, जैसे ही थोड़ी सी विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है, यानी कि ठीक ही कोई या स्लरी ट्रांसफर करना है, अगर वो जम जाती है तो पीएचई बार बार चोक हो जाता है। यानी कि जो है इसमें चोकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हाई विस्कोसिटी के लिए प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जो है सुटेबल नहीं है, जबकि जो है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर वहाँ पे हाई विस्कोसिटी में भी सही है। प्रेशर ड्रॉप की बात करें तो प्रेशर ड्रॉप सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों? सेल एंड ट्यूब टाइप में। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है कई वफेल्स होती है, फ्लूइड ऐसे 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 करके फिर जाएगा। फिर अगर दो पास या चार पास या 6 पास है, तो वो तो उसी में घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इन होगा 10 केजी पे और आउट होगा जो है आपका 5 या 6 केजी पे। यानी कि प्रेशर ड्रॉप जो है सेल एंड ट्यूब में बहुत ज़्यादा है। जब क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि उसमें वेफर्स लग रही हैं, उसका पास कई पास से होते हुए जा रहा है, तो उसका प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जो है बहुत जो है मायने रख रहा है, तो प्रेशर ड्रॉप के मामले में आपका जो है प्रेशर ड्रॉप कम रखना है तो आप जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज कर लो। अगर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रखना है तो सेल एंड ट्यूब का। देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो है। अगर आप कहीं आप पढ़ रहे हो कि प्रेशर ड्रॉप जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में हो रहा है, तो किस बेस में हो रहा है वो भी कैलकुलेट करके आप देख लेना। तो मैक्सिमम जो है सेल एंड ट्यूब टाइप में होता है, क्योंकि उसमें जो है फ्लूइड जो है पासेस उस पर डिपेंड करता है। अगर 10 पासेस बना दो तो वहाँ पे तो प्रेशर ड्रॉप बहुत होगा, वो घूमता रहेगा और प्रेशर ड्रॉप उसका होता रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है कोरोजिव फ्लूइड, जितने भी कोरोजिव फ्लूइड होते हैं, कोरोजिव नेचर के जितने भी फ्लूइड होते हैं,
तो उनमें जो है आप जो है कोरोजिव फ्लूइड में आप जो है सेलेन ट्यूब को भी अप्लीकेबल कर सकते हो, प्लेट टाइप को भी अप्लीकेबल कर सकते हो कोरोजिव के केस में, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो प्लेट टाइप में कि ऐसी प्लेटें हैं जो उस पर जो है इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी। तो कोरोजिवनेस में कोरोजिव फ्लूइड के लिए दोनों ही अप्लीकेबल है। ये अलग बात है कि बहुत ही एसिडिक है या बहुत ही मतलब कम एसिडिक है या मॉडरेट है, तो वो उसमें अलग हो जाती है, लेकिन कोरोजिव फ्लूइड को दोनों हैंडल करते हुए मैंने देखा है। दूसरी बात करते हैं वो फ्लूइड जो सबसे ज़्यादा फाउलिंग क्रिएट करते हैं, स्केलिंग क्रिएट करते हैं, बायोलॉजिकल ग्रोथ उनमें बहुत ज़्यादा होती है या रस्टिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे के लिए सेलेन ट्यूब होता है, क्योंकि उसमें जो है हम जो है डेली बाय डेली क्या करते हैं, ओपन जो है बैकवाश करते रहते हैं हीट एक्सचेंजरों का, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो जो है फॉलिंग, स्केलिंग, बायोलॉजिकल ग्रोथ या रस्टिंग की जहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सेलेन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। जहाँ पे गैस फेज अगर मीडियम भी गैस है, मतलब कूलिंग मीडियम भी गैस है, हीटिंग मीडियम भी गैस है, यानी कि दोनों गैस ही फेज हैं, तो वहाँ पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर बहुत कम यूज होता है। वहाँ पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज ही हम नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं, कम 2 या 3%, या बिल्कुल नहीं करते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा तो कहीं कहीं है कि कूलिंग फ्लूइड भी गैस है और हीटिंग फ्लूइड भी गैस है, तो गैस में बहुत कम करते हैं, किसमें, प्लेट टाइप में, लेकिन सेलेन ट्यूब में तो करते ही रहते हैं। दोनों फेज गैस है तो भी हम कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर बहुत कम या नहीं कह सकते, तो नहीं के बराबर करते हैं। नेक्स्ट है कि मटेरियल विच बिकम विस्कस ऑन कूलिंग, वो मटेरियल जो जिसको अगर आप कूल करो तो अगर वो विस्कस हो जा रहा है, यानी कि वो विस्कस हो जा रहा है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जा रही है, तो उस फ्लूइड को आप जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा उसको ठंडा किया, वो तुरंत विस्कस हो गया, जैसे बहुत सारे जो है पॉम ऑयल हो गया, तो पॉम ऑयल जो है जम जाता है, या पॉम ऑयल हुआ, एडिबल ऑयल में बहुत सारे ऑयल हैं जिनको अगर आप जो है टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर दो तो वो जो है जम जाते हैं या वो चोक कर देते हैं। तो उस वैसे मटेरियल जिनको थोड़ा सा कूलिंग करने पे अगर वो जम जा रहा है, तो उसका क्या हम करेंगे, उसको हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो चोक कर देगा, फ्लूइड आगे बढ़ेगा नहीं, लाइन प्रेशराइज कर देगा, फट जाएगी, लीकेज हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे फ्लूइड के लिए हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर नहीं यूज करेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, जहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर चाहिए वहाँ पे हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे। कॉस्ट जहाँ पे कम होती है वहाँ पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे। वेट, जहाँ पे वेट हमें कम रखना है हीट एक्सचेंजर का, वहाँ पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। साइज एंड शेप जहाँ पे कम है, कम एरिया है, कम स्पेस है, तो वहाँ पे अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हीट ट्रांसफर रेगुलेशन। हीट ट्रांसफर को अगर रेगुलेट करना है, रेगुलेट का मतलब जैसे पंखा चल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, या कितना रखना है, वो वैसे अगर आपको रेगुलेट करना है जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, तो वहाँ पे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है हीट रेगुलेशन हो सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में आपने निकाला होगा नंबर ऑफ प्लेट, यानी कि इसमें कुछ लिमिट में, जैसे मैं मान के चलूँ कि 100 जो है 25 प्लेट लगी हैं, 25 या सपोज करो 100 प्लेट आपकी लगी है, किसमें, जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में 100 प्लेट है सपोज करो, और उस समय जो है आपका जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो 25 डिग्री कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि हमें 25 डिग्री नहीं मेंटेन करना है, हमें 30 डिग्री मेंटेन करना है, तो यहाँ पे प्लेट इसमें से कम कर दो, 100 की जगह 90 कर सकते हो, या 100 की जगह 85 कर सकते हो। जितना आपको टेम्परेचर जो है अचीव करना है उसके हिसाब से आप जो है प्लेट उसमें से निकाल के, जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आपका लगा है उसमें से प्लेट हटा दो, रिमूव कर दो। अगर ज़्यादा वो रखना है तो उसमें प्लेट ऐड भी कर सकते हो, प्लेट
को या प्लेट को जो है कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो, यानी कि जो प्लेट है, नंबर ऑफ प्लेट आप एक बार फार्मूले से निकाल दो कि कितना इतने टेम्परेचर पे हमें लाना है। जैसे हमें 30 डिग्री अचीव करना है तो हमें नंबर ऑफ प्लेट कितनी चाहिए, तो वो कैलकुलेट कर दो, उसमें नंबर ऑफ प्लेट निकल जाएगा तो उतना लगा दो। या आपको जो है हमें इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें इससे और अधिक चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन से नंबर ऑफ प्लेट निकाल दो। फिर उतना जितना नंबर ऑफ प्लेट निकल के आएगा उतना आप उसमें लगा दो। ऐड कर भी सकते हो और रिड्यूस घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। और ये जो है इस जब प्लेट से ही आपका जो है टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा के रखना या कम करके रखना है वो इसमें पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन सेल एंड ट्यूब में नहीं पॉसिबल होगा दोस्तों। उसमें जो है बहुत एक तरह से कैलकुलेटिव नहीं हो पाएगा जो आप एग्जैक्ट चाह रहे हो, लेकिन इसमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट, ये तो हो गया हीट ट्रांसफर रेगुलेशन हो गया। सीआईपी और सीओपी। सीआईपी सीओपी क्या होता है दोस्तों? क्लीनिंग इन प्लेस या क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस। क्लीनिंग इन प्लेस यानी कि जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर अगर खराब होगा तो मेंटेनेंस का आदमी आएगा, और क्लीनिंग इन प्लेस यानी कि उसी जगह वो क्या कर देगा, उसका प्लेट वेट साफ वाफ करके, अगर कोई गैसकेट लीक वीक कर रही है तो उसको चेंज वेंज करके वो जो है क्लीनिंग इन प्लेस वहीं पे वो रिपेयर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर अगर दिक्कत कर रहा है तो वो जो है उसकी जो रिपेयरिंग वगैरह जो भी होगी वो क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस होगी। वो पूरा जाएगा मेंटेनेंस ऑफिस में, वहाँ पे उसकी जो है पूरे वो ट्यूब निकालेंगे, जो भी करेंगे वो आउट ऑफ प्लेस ले जाके करेंगे अपने जो मेंटेनेंस ऑफिस है वहाँ पे जाके। तो जहाँ पे अगर इसकी बात करूँ पीएचई की, तो इसकी जो है क्लीनिंग इन प्लेस वहीं की वहीं लग जाती है, कहीं उसे ले जाना नहीं होता, कहीं भी ले जाके उसको ले जाओ फिर वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं की वहीं उसकी रिपेयरिंग वगैरह सब हो जाती है, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मालूम होगा इसकी बहुत ही कम होती है। एक और फैक्टर है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। तो और ऑपरेशन, एक चीज और है ऑपरेशन। तो सबसे इजी ऑपरेशन किस में होता है दोस्तों? सबसे इजी ऑपरेशन सेल एंड ट्यूब टाइप में है, बहुत ही इजी है, ठीक है। और टफ ऑपरेशन आप कह सकते हो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में है। उसके अलावा जो है आपका जो है सेफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेफ जो है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर को माना गया है, सेफ्टी में और रिलायबिलिटी में और ऑपरेशन में ये बेस्ट हैं, ठीक है। और जो है इतने सारे फैक्टर हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज करना है, सेल एंड टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज करता है, तो आप इजीली बता सकते हो ये सब फैक्टरों को ऐड करके, ठीक है। अगर कोई पूछे कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो वो भी आप कंपैरिजन करके इसमें बता सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।